हर दिन हम सब अपनी जेब में 1 रुपए का कॉइन लेकर घूमते हैं। कभी चाय वाले को दे देते हैं, कभी बस का टिकट लेते वक्त और कभी बिना सोचे किसी दुकान पर खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है, ये छोटा सा 1 रुपए का कॉइन आखिर आपकी जेब तक पहुंचता कैसे है? क्या मशीन से बना और सीधा बैंक पहुंच गया, या इसके पीछे है एक लंबी और हैरान कर देने वाली जर्नी? आज की वीडियो में हम जानेंगे 1 रुपए कॉइन का पूरी कहानी, फैक्ट्री के अंदर से रिजर्व बैंक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, बैंक से मार्केट और मार्केट से सीधा आपकी जेब तक। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप 1 रुपए के कॉइन को पहले की तरह नहीं देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल, क्या जब भी जरूरत पड़ती है तभी नए कॉइन्स बना दिए जाते हैं? जवाब है नहीं। कॉइन बनाना कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे होती है प्लानिंग, कैलकुलेशन और पूरे देश की डिमांड का एनालिसिस। सोचिए, अगर अचानक इंडिया में 1 रुपए के कॉइन्स की कमी हो जाए तो छोटी छोटी कैश ट्रांजैक्शंस में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हर साल ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि देश को कितने नए कॉइन्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद तय होता है कि मेन फैक्ट्रीज में कितने कॉइन्स बनाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, ये मिंट फैक्ट्री होती क्या है और उसके अंदर 1 रुपए का कॉइन बनता कैसे है? अब तक हमने जाना कि कॉइन बनाने से पहले प्लानिंग होती है, लेकिन अब शुरू होता है असली काम। ये काम होता है मिंट फैक्ट्री के अंदर, जहां हर दिन हजारों नहीं लाखों कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक 1 रुपए का कॉइन शुरू से कॉइन नहीं होता। सबसे पहले फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मेटल शीट्स आती है। ये वही धातु होती है जिससे बाद में कॉइन बनाया जाता है। लेकिन इस स्टेज पर ये सिर्फ एक सीधी और चमकदार शीट होती है। अब मशीन अपना काम शुरू करती है। एक बहुत पावरफुल मशीन इस मेटल शीट से बिल्कुल गोल गोल टुकड़े काट देती है। इन टुकड़ों को ब्लैंक कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इस वक्त ये टुकड़ा कॉइन जैसा दिखता जरूर है, लेकिन इस पर ना अशोक का स्टाम्प होता है, ना 1 रुपए लिखा होता है और ना ही बनने का साल। ये सिर्फ एक सादा मेटल का गोला होता है। अब इन ब्लैंक्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि उन पर धूल या तेल का एक भी निशान ना रहे, क्योंकि अगर सरफेस साफ ना हो तो डिजाइन सही तरह प्रिंट नहीं होगा। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, जहां एक सिंपल मेटल का टुकड़ा असली 1 रुपए के कॉइन में बदल जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? अब तक जो मेटल का गोल टुकड़ा बना था उस पर ना कोई डिजाइन था, ना कोई वैल्यू और ना ही उसकी कोई पहचान। लेकिन अब वो मशीन के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसकी असली पहचान बनने वाली होती है। यहाँ एक कॉइन प्रेस मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन के अंदर 2 डाइस लगी होती है, एक ऊपर और एक नीचे। इन्हीं पर कॉइन का डिजाइन पहले से बना होता है। जैसे ही ब्लैंक उन दोनों डाइस के बीच आता है, मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसे दबाती है। सिर्फ एक पल में एक सादा मेटल का टुकड़ा 1 रुपए के असली कॉइन में बदल जाता है। फिर उस पर साफ दिखने लगता है अशोक का स्टाम्प, 1 रुपए की वैल्यू और बनने का साल। लेकिन हर कॉइन जो मशीन से निकलता है मार्केट में भेज दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। हर कॉइन क्वालिटी चेक से गुजरता है। अगर किसी कॉइन का डिजाइन अधूरा हो, किनारा टेढ़ा हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो उसे अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही कॉइन भेजे जाते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खड़े उतरते हैं। और जब हजारों और लाखों कॉइन्स तैयार हो जाते हैं तब शुरू होता है उनका अगला सफर। लेकिन कॉइन मिंट फैक्ट्री से निकलने के बाद ये कॉइन्स जाते कहाँ हैं? क्या सीधा बैंक में या कहीं और? इसका जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अगले पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट में नेक्स्ट लिख देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।